इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कृष्णे लोंगो है। दरअसल इसके ऊपर इसकी बीवी और 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस इसे पकड़ लेती है, लेकिन वो पुलिस को अपना असल नाम नहीं बताता, बल्कि अपना नाम माइकल फ्रिंकल बताता है। माइकल फ्रिंकल एक रिपोर्टर है जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है और आज उसने अपना नवा आर्टिकल लिखा है जो कि एक मैगजीन के कवर पेज के लिए है। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद माइकल का जो बॉस है, जो इसका एडिटर है, वो उसे अपने पास बुलवाता है और कहता है कि तुमने जो आर्टिकल लिखा है वो फिक्शनल है। दरअसल तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी स्टोरी पर ध्यान दें, तुम्हारी स्टोरी को पढ़ें, इसलिए तुमने ऐसा किया है। तुमने जर्नलिज्म के बेसिक प्रिंसिपल तोड़े हैं और अब तुम्हें निकाला जाता है इस जॉब से। इस बात से माइकल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई और जॉब नहीं है। वो अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी बीवी जिल है। वो चाहता है कि वो एक बार फिर से रिपोर्टर की जॉब हासिल करे, लेकिन उसे कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसे द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन से निकाला गया है, जो दुनिया की लगभग सब मैगजीन में से एक मैगजीन है। माइकल को अब लगभग 2 सालों तक कोई जॉब नहीं मिलती और अब 2003 का साल आ जाता है। तब माइकल को एक रिपोर्टर की कॉल आती है जो कि ओरेगन से होती है और माइकल को कृष्णे लोंगो के बारे में बताती है, जिसके ऊपर उसकी बीवी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का इल्जाम होता है। वो माइकल से कहता है कि जब उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था तो उसने अपना नाम तुम्हारा नाम बताया था, यानी माइकल फ्रिंकल। साथ ही उसने पुलिस को ये बताया था कि वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब करता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? माइकल को कृष्णे के बारे में, इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो चाहता है कि वो उसके बारे में पता करे और उस पर रिसर्च करेगा और इसके डेवलप करेगा और पब्लिश करेगा ताकि उसकी जो इमेज खराब हुई है वो उसे वापस मिल जाए। इसलिए वो एक बार लोगों को लेटर लिखता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और जल्दी उसको उसका जवाब मिल जाता है। लोगों उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अब माइकल जेल में लोगों के सामने बैठा होता है। वो सबसे पहले उससे सबसे पहला सवाल पूछता है कि तुमने मेरा नाम क्यों यूज किया। वो बताता है कि मैं हमेशा से मैगजीन में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा करता था जो मुझे बहुत पसंद थे, इसलिए जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने तुम्हारा नाम अपना नाम बताया। और अब माइकल उसे पूछता है कि मैं तुम्हारी कहानी के बारे में जानना चाहता हूँ। लोंगो कहता है ठीक है, मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा, पर 2 शर्त हैं। जब तक मेरी ट्रायल खत्म नहीं हो जाती तुम मेरे बारे में, मेरी कहानी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, और दूसरा तुम मुझे अपनी तरह लिखना सिखाओगे। दरअसल वो उसके आर्टिकल का दीवाना होता है और वो भी चाहता है कि वो माइकल की तरह लिखे। माइकल उसकी बात मान जाता है। इसे माइकल उसे कई बार मिलने आता है। वो उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है। हालांकि लोगों उसे बहुत कुछ बताता है, लेकिन वो हमेशा अपने अफराद के बारे में टाल मटोल करता है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। लोंगो कई बार माइकल को उसके घर पर उसके पते पर खत लिखकर भेजता है। वो अपने बारे में बताता है और एक दिन वो उसे 80 पेजेस की नोटबुक भी लिखकर भेजता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी की उस एक गलती को लिखा होता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में की थी। उस नोटबुक का नाम रॉन्ग टर्न है। जब रॉन्ग टर्न पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उससे और लोंगो के राइटिंग का स्टाइल भी एक जैसा है। जिस तरह के स्केचेस वो अपने आर्टिकल में लिखता था, बनाता था, ठीक उसी तरह के स्केचेस लोंगो भी अपनी डायरी में बनाए हुए थे। माइकल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसे कई बार जेल में मिलने भी जाता है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन वो लोंगो को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारी कहानी और तुम्हारे एक आर्टिकल के बारे में एक बुक लिखना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुमने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मारा था? लोंगो से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने इन लोगों को नहीं मारा था और अब लोंगो कोर्ट में जज के पास पेश किया जाता है जहाँ पर उस पर इल्जाम होता है कि उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों का कत्ल किया है। लोंगो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपनी बीवी और अपनी एक बच्ची की मौत का जिम्मेदार हूँ। इसके बाद लोंगो को जेल वापस लाया जाता है और जब ये बात माइकल को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है क्योंकि लोंगो ने उसने कहा था कि उसने उसको नहीं मारा। वो लोंगो के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, कि तुम बेकसूर हो, मगर तुमने कोर्ट में कहा था कि तुम अपनी बीवी और एक बच्ची की मौत के जिम्मेदार हो। तुम एक झूठे इंसान हो। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। लोंगो बड़े प्यार से उससे कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका नाम मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। माइकल अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता चलता कि वो सच बोल रहा है या झूठ।
की बातों पे यकीन करना चाहिए या नहीं। जब वो वहाँ से बाहर आता है तो वहाँ उसे डिटेक्टिव मिलता है जिससे लोगों को अरेस्ट किया था। डिटेक्टिव माइकल से कहता है कि लोगो एक शातिर इंसान है, वो कोर्ट को गुमराह करना चाहता है। वो जानबूझकर उसने कोर्ट के सामने अपनी बीवी और अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदारी ली, मगर उसने अपने 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली। वो सबको गुमराह करना चाहता है। वो जो कुछ इन्हें बताता है वो सब कुछ झूठ है। वो बहुत ही तेज इंसान है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसने अब तक तुम्हें जो कुछ बताया है तुम्हें वो सब कुछ जाकर कोर्ट में बता देना चाहिए। तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ। मगर माइकल साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं उसकी किसी बात को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब माइकल को अंदर ही अंदर लगता है कि वो एक ऐसे इंसान पर यकीन नहीं कर रहा जिसने अपनी बीवी और मासूम बच्चे को मार दिया। वही लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका कोर्ट में एक और ट्रायल होता है। जज उसे सब कुछ सच सच बोलने को कहता है। लोगो जज को बताता है कि उस दिन मेरी और मेरी बीवी के पैसों की वजह से झगड़ा हुआ था और जब वो शाम को घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरी 2 बेटियां गायब हैं। मेरी एक बेटी बेहोश थी और मेरी बीवी रो रही थी। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मेरी बच्चियां कहाँ हैं तो उसने बताया कि मैंने इन्हें पानी में डुबा कर मार दिया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने आप खो बैठा और मैंने अपनी बीवी को भी मार दिया। इस वक्त तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तीनों बेटियां मर चुकी हैं, लेकिन मेरी वो बेटी जो बेहोश थी वो अब भी सांस ले रही थी। पर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मेरा पूरा खानदान खत्म हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में अकेली रहे, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। लोगों की इस गवाही पर बहुत से लोग शॉक हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि कोई अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे मार सकता है। जज को भी उसकी बातों पर, उसकी गवाही पर यकीन नहीं होता। इन्हें पूरा यकीन था कि लोगो झूठ बोला है और इसी ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को मारा है। इसलिए लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे डेथ रो बेचने का हुक्म दिया जाता है। लोगो यहाँ पर माइकल को देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है जो देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अब तक लोगों ने जो भी कहानी उसे सुनाई थी वो सब झूठ थी। दरअसल वो इसलिए गुमराह कर रहा था ताकि वो कोर्ट में जो स्टेटमेंट दे उस पर ज्यादा यकीन हो। पर किसी ने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया और अब उसे डेथ रो भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद माइकल एक बार फिर से लोगों से डेथ रो मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने अपनी पूरी खानदान को मारा था। और यहाँ पर एक बार फिर से लोगों से झूठ कहता है और कहता है कि जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी बच्ची को मार रही है। इसके बाद मैं भी ब्लैकआउट हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ। फिर अब माइकल उसकी बातों का यकीन नहीं करता और वो कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम ही कातिल हो, तुमने अपने पूरे खानदान को मारा है। अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगा। लोगों से कहता है कि तुम और मुझ में कोई फर्क नहीं। तुम अपनी किताब पूरी करने के लिए एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जिसने अपने पूरे खानदान को मारा है क्योंकि तुम अपने करियर को बचाना चाहते हो, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद अब माइकल वहाँ से चौंक कर चला जाता है। इसके बाद उसकी बुक कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम वो रखता है ट्रू स्टोरी। और जब वो बुक का पहला पेज ओपन करता है जो लोगों के बारे में होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि लोगों पर उसे बहुत गुस्सा आता है और इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिसकी वो केयर करता है। हालांकि लोगों ने मुझे हमेशा से बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसकी कहानी ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसकी बातों ने मेरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर रखा। वो मेरी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया जिस तूफान से मैं बच गया। अब वो अपनी किताब पढ़ना बंद करता है और तभी वहाँ बहुत सारे लोग रिपोर्टर होते हैं जो उसे सवाल करते हैं और तभी उसे वहाँ लोगो दिखता है। वो उसका वहम होता है। लोगो उससे कहता है कि मैंने अपनी आजादी खो दी है लेकिन तुमने भी कुछ न कुछ खोया होगा। माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इस बात के कुछ सालों बाद ही दिखाया जाता है लोगो अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने अपने पूरे खानदान को मारा था। वहीं माइकल लोगों की वजह से एक कामयाब राइटर बन चुका था, लेकिन वो कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए दोबारा नहीं लिख पाया। वहीं लोगों ने जेल से कई आर्टिकल लिखे जो कई बार मैगजीन में छपे, यहाँ तक के न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए भी उसने आर्टिकल लिखे। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि माइकल हालांकि लोगों से नफरत करता था, लेकिन हर महीने के पहले संडे को लोगों से बात करने जाता था। इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।